क्या है ईंट और ये क्या है मार्कर। देखने से कौन आपको हल्का लग रहा है? मार्कर। और ये ईंट है, ईंट भारी लग रहा है क्योंकि इसका मास क्या है? मास क्या होता है? मास ये होता है जिन चीजों से हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं उसे उसका क्या कहते हैं? मास। इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है क्योंकि इसको बनाने में कम ऑब्जेक्ट चीजों को हमने ऐड किया होगा। ठीक है। अब ग्रेविटी क्या है? अर्थ के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ग्रेविटी। ठीक है। अब सभी चीजों को अर्थ एक जैसे नहीं खींचता है। जिसका मास ज्यादा होगा उसको अधिक ग्रेविटी के साथ अर्थ अपनी खींचेगा और जिसका मास कम होगा उसको कम ग्रेविटी के साथ अपनी तरफ खींचेगा। ये देखते हैं, दो पेन है और ये दोनों है। इसमें से पहले जमीन की तरफ यानी अर्थ के पास किसको जाना चाहिए? ईंट को। क्यों? इसका मास ज्यादा है। हम दोनों को बराबर डिस्टेंस से छोड़ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए पहले कौन गया है? पेन। पहले कौन गया? पेन। नहीं, इसको लीजिए, एक बार और ट्राई करते हैं। देखिए ये है पेन और ये क्या है? ईंट। दोनों में से पहले ईंट को आना चाहिए। अब देखिए पहले कौन गिर रहा है? अगर देखा जाए तो बारीकी से आप नोट करेंगे तो पहले ईंट गिर रहा है क्योंकि इसका मास क्या है? अधिक। और इसका मास क्या है? कम। और आपको पता है ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मान लीजिए किसी छत से दो व्यक्ति एक साथ कूद रहे हैं, एक है 60 kg का, एक है 30 kg का। फिल्में आप देखते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक हल्का सा व्यक्ति छत पर से नीचे कूद रहा है और तब तक उसके 1 मिनट बाद या 2-4 सेकंड बाद एक दूसरा व्यक्ति कूदता है और उसे पकड़ लेता है। ऐसा संभव है नॉर्मली? नहीं। क्यों? क्योंकि जो चीज पहले गिरी है उसको पृथ्वी पहले खींच रही है अपनी तरफ और बाद वाली चीज को बाद में खींच रही है। ठीक है। तो ये बताइए जो पहले गिरा है वो पहले जमीन पे आएगा ना, बाद वाला तो बाद में आएगा। अब फिल्मों में क्या दिखाते हैं? जो पहले गिरा ऊपर होता है और बाद में गिरने वाला उसके नीचे से उसको पकड़ लेता है। यह कब पॉसिबल है? जब पहले गिरने वाला हल्का हो और बाद में गिरने वाला क्या हो? ज्यादा उससे वजन में हो तो उसकी मास क्या हो जाएगी? ज्यादा। और जब मास ज्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात हो सकता है कि हल्के वस्तु से पहले आ जाए। लेकिन ये बताओ भारी चीज पहले गिर रही है, भारी आदमी पहले गिर रहा है और उसको बचाने के लिए हल्का आदमी कूदा है तो पहले जमीन पे कौन आएगा? भारी वाला ही आएगा। हल्का वाला तो बाद में आएगा ना, तो कहाँ पकड़ पाएगा? उसे पकड़ पाएगा नहीं। तो यहाँ ग्रेविटी काम करती है। प्रत्येक ऑब्जेक्ट पे अर्थ अपना फोर्स लगाता है और अपनी तरफ उसने क्या करता है? खींचता है, जिससे हम कहते हैं क्या? ग्रेविटी। क्या कहते हैं? और दो ऑब्जेक्ट के बीच में, यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स काम करता है, अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों में अंतर है। ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है। ठीक है। और ग्रेविटी क्या है? अर्थ